Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. चलिए क्लास नेक्स्ट। कल हमने क्या किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कल हमने एग्रीकल्चर के अंदर हमारी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को देखा था। ठीक है, आज हम करेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, यानी कि हमारी सेकंड इम्पोर्टेंस डे टू डे लाइफ में हमारी क्या सेकंड इम्पोर्टेंस होती है। अब फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग रा फूड इन ingredients by physical and chemical method into marketable food product is called food processing। मतलब आप जब रा फूड के इंग्रेडिएंट्स को फिजिकली या केमिकल मेथड से मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि जो हमारी मार्केट में फूड अवेलेबल होता है उसके अंदर जब उसको आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कंबाइन करके रा मटेरियल से बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग। इट इन्वॉल्व्स केमिकल सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, आपके केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं और साथ में अलग अलग प्रोसेसेस का भी क्या होता है, यूज़ होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे रा जो भी आपके फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि कच्चे होते हैं, उनको हम पका के मार्केट के अंदर लेके आते हैं, राइट। दिस फूड प्रोडक्ट्स कैन बी सर्व टू कंज्यूमर्स इन रेडी टू यूज़ फॉर्म। इसको फिर क्या किया जाता है, कंज्यूमर्स को पास पहुंचाया जाता है ताकि उसको क्या किया जा सके, यूज़ की फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रेड, जैम, जेली, बटर एक्सेट्रा। ये सब आपको क्या मिलता है? ब्रेड आपको मार्केट में कैसे मिलते हैं? फ्रेश है, बनी बनाई मिलती है। ठीक है, वो उस फॉर्म में कंज्यूमर को दिया जाता है कि वो आगे तक क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है फूड प्रिजर्वेशन। क्या आती है? फूड प्रिजर्वेशन। अब आपने फूड बनाया, ठीक है, अब उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिजर्व यानी कि बचा के भी तो रखना पड़ेगा ना, ताकि वो क्या है, ख़राब ना हो। मुझे फूड को ख़राब होने से भी तो क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द फूड विद सर्टेन केमिकल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को बचाना। आप कैसे बचा सकते हो? आप फूड को कुछ ऐसे केमिकल के साथ ट्रीट करते हो जो क्या करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी उसके अंदर क्या होते हैं, बन रहे होते हैं, उनको नहीं बनने देता। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे तो आपका जो खाना है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने अगर देखा हो तो हमेशा ब्रेड पैकेट्स पे, चिप्स के पैकेट्स पे, ठीक है, कुरकुरे पैकेट्स पे, किसी भी चीज़ पे आप देख लीजिएगा, आपको एक बनी हुई डेट मिलती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, सेकंड आपके पास एक्सपायरी डेट होती है कि आप इस डेट के बाद उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको इतने ही टाइम के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं उस फूड को, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। इट प्रिवेंट्स द वेस्टेज ऑफ फूड। इससे क्या होता है, हम क्यों बचाते हैं खाने को? ताकि क्या है, वो मेरा वेस्ट ना हो। देखिए ब्रेड है, अगर हम उस पर मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर हम कुछ क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह कुछ डालते हैं, तो इससे क्या होगा मेरा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रिजर्व रहेगी ना, वह प्रिजर्व रहेगी तो मैं लंबे टाइम तक यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं लंबे टाइम तक यूज़ कर सकती हूँ उस चीज़ को, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो फूड जो है मेरा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स आपके पास द केमिकल्स यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन फॉर फूड प्रिजर्वेशन आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। जो केमिकल्स हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, यानी कि फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से यूज़ करते हैं, उन केमिकल्स को बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोला जाता है उनको? प्रिजर्वेटिव्स। ऐसे केमिकल जिनको आप खाने के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉल्ट। जो है वो आपका कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है, जो पुराने लंबे समय से क्या आता है, यूज़ करते हुए हम आ रहे हैं। यानी कि सॉल्ट क्या है, मेरा सबसे कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है। एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड्स का भी हम यूज़ करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं, सॉर्बिक एसिड यूज़ होता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेरे फूड प्रिजर्वेटिव्स के।
ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं, ये सारे वो केमिकल्स हैं। अब थर्ड मेरे पास आता है मेडिसिन्स। क्या आता है? मेडिसिन्स, यानी कि दवाई में क्या यूज़ होता है मेरा, ठीक है, केमिस्ट्री का दवाइयों के अंदर क्या यूज़ है। अब देखिए, मेडिसिन्स यानी कि ड्रग्स, ठीक है, आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस एंड सेव लाइव्स। ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हम मेडिसिन्स के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। अगर ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, आपके कोई भी डिजीज़ हुई है, आपको कोई भी बीमारी है, उससे क्या करता है, आपको सेव करता है, ठीक है। तो वो होती है मेडिसिन्स, जो किससे बनती हैं, आपकी ड्रग्स वगैरह से बनती हैं। वो एक क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। अगर केमिकल सब्सटेंस है, इसका मीनिंग क्या है, वहाँ क्या आ गई आपकी, केमिस्ट्री आ चुकी है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय केमिस्ट आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, ठीक है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड, बहुत सारी आपकी जो है मेडिसिन्स जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं केमिस्ट के द्वारा बहुत लंबी रिसर्च के बाद, ठीक है। तभी आती है आपके पास, डायरेक्ट तो नहीं बोल देते ना कि मेडिसिन्स आ गई हैं, इसको आप खा लीजिए, नहीं, पहले साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, सारा काम करते हैं, उसके बाद वो क्या करती है, आप तक आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कुछ मेडिसिन्स के आपको टाइप्स बताए गए हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हमारी डे लाइफ में, ऑलमोस्ट आप लोग डेली यूज़ करते हो, ठीक है। आपने देखा होगा आपके होम्स में, हम जो है आपके सभी के घरों पे ये जो है मेडिसिन्स आपको मिल जाएंगी। पहली है एनाल्जेसिक, मतलब जो आपके बॉडी के पेन को क्या करती है, रिड्यूस, कम करती है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, यानी कि हम एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, पेन किलर, ठीक है, ये पेन किलर का काम करती है। एंटीपायरेटिक, आपके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करती है, रिड्यूस करती है ना, बॉडी टेम्परेचर मीन्स फीवर में यूज़ होती है। और ऐसी मेडिसिन्स कौन सी है जो आप लोग घर में लेते हो, बोलिए, पैरासीटामोल यूज़ करते हैं सारे, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग जाते हैं बोलते हैं एंटीबायोटिक दे दीजिए, वो 3 दिन का आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं और आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। आपको गले में इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, कुछ है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है। यानी कि ये हमारे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे हमें क्या करती है, फाइट करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि उसमें हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। एंटासिड, टू रिड्यूस एक्सेसिव एसिड इन स्टमक, अगर आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रेजेंट हो गया है तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटा एसिड, ठीक है। कुछ कॉमनली मेडिसिन्स आपके पास होती हैं जो हम नॉर्मली हम घरों में लेते हैं, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये ऑलमोस्ट पैरासीटामोल और एस्प्रिन, ये दोनों नाम तो आपने मोस्ट कॉमनली बच्चों, छोटे छोटे बच्चों ने भी सुने होंगे, ठीक है। तो ये दोनों मेडिसिन्स क्या है, बहुत ही कॉमनली है। फोर्थ मेरे पास आता है क्लॉथिंग। अब क्लॉथिंग के अंदर कैसे केमिस्ट्री का यूज़ हुआ देखते हैं। क्लॉथ्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबको पता है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। क्लॉथ्स क्या करते हैं, मेरी बॉडी को हीट और कोल्ड से सेफ रखते हैं। द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ ओपन द डोर्स टू द वर्ल्ड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आपने पीछे पढ़ा था, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं वो सारे किसकी हेल्प से बनते हैं, केमिस्ट्री की हेल्प से, ठीक है। कैसे, अब देखिए, नायलॉन, टेरिलिन, पॉलिस्टर एंड रेयन आर सम कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर्स। इनके अंदर क्या होता है, हमारा केमिकल का यूज़ होता है। अगर हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस का कहीं यूज़ कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, वहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ है। किसका यूज़ है, केमिस्ट्री का, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री आपकी कहाँ यूज़ होती है, सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर, और ये सारे के सारे क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है, दीज फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, रिंकल रेसिस्ट एंड ड्राई क्विकली। ये फाइबर्स जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, मतलब इजीली तोड़ नहीं सकते हम इनको, काट नहीं सकते हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं। रिंकल रेसिस्ट मतलब इनके अंदर क्या नहीं होता, रिंकल्स नहीं आते हैं। एंड ड्राई क्विकली, और ईजिली ड्राई हो जाते हैं। फिफ्थ आपके पास आता है कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स के अंदर
क्या यूज़ होता है देखिए। कॉस्मेटिक्स आर द प्रोडक्ट्स यूज टू क्लीन, प्रोटेक्ट एंड एनहेंस द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन्स बॉडी होती है उसके एक्सटर्नल जो है हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारा क्लीनिंग के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स। एग्जाम्पल, लिपस्टिक्स सबने सुना होगा, बॉडी लोशंस ऑलमोस्ट सारे यूज़ करते हैं। तो ये मेनली इसके क्या है, कॉमनली एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लास्ट इसमें नोट हमारे पास क्या आता है कि जो टेल्कम पाउडर है वो क्या होता है, एक सॉफ्ट वाइट पाउडर होता है जो किससे बनता है, टैलिक और मैग्नीशियम सिलिकेट से। किससे बनता है, टैलिक और मैग्नीशियम सिलिकेट से, ठीक है। सिक्स्थ में हमारे पास आता है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है केमिस्ट्री का, कि जो जितने भी आपकी प्रोडक्शन होती है बहुत सारी चीज़ों की, यानी कि जो डाइज होती है, पेंट्स वगैरह है, ये सारी किससे है, केमिस्ट्री से, यानी कि केमिकल सब्सटेंस का इसके अंदर यूज़ होता है। और अगर हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस कहीं से भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि जो हमारी नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री होती है वो हेल्प करती है किसी भी इंडस्ट्री को ग्रोथ में, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी थिंग्स इन सेवरल इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री डाई की है या पेंट की है तो उसमें क्या है मेरा, उसकी डेवलपमेंट यानी कि उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो सारा किसके रिगार्डिंग हुआ, आपकी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका क्या यूज़ होता है। रॉ मटेरियल्स लाइक सीमेंट, मोटर, स्टील, ग्लास या पेंट जो भी है, ठीक है, ये सारे के सारे हम किस में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में। किसकी, बिल्डिंग होगी, ब्रिज हो गए, रोड हो गए, जो भी आपको बनाना है इनकी कंस्ट्रक्शंस में हम किसका यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे इनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल है, ठीक है। दीज रॉ मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स बाय डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स मुझे अलग अलग केमिकल्स में करवाने के बाद, केमिकल प्रोसेसेस करवाने के बाद जो है वो बनते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है जिससे मुझे क्या है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रांसपोर्ट। अब वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, बसेस, स्कूटर, कार एंड एरोप्लेन्स डिपेंड ऑन फ्यूल। आपको सबको पता है कि आपका जितना भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है सारा का सारा फ्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो फ्यूल पे डिपेंड करता है तो इट मीन्स क्या है, वो भी कहाँ है, कहीं ना कहीं आपकी इलॉजिकल सही केमिकल प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको फ्यूल मिलता नहीं, और से अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा किस पे डिपेंड हो गया, इनडायरेक्टली केमिस्ट्री पे। यानी कि कॉमनली यूज फ्यूल्स आप लोगों करते हो, एलपीजी, पेट्रोल या डीजल जो भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्यूल्स आपको अवेलेबल होते हैं कब, जब आप इनको केमिकल प्रोसेसेस के साथ और से एक्सट्रैक्ट को अलग करते हो, ठीक है। तो ये भी किस में आ गया, आपका केमिस्ट्री के अंदर। नाइन्थ आपके पास आता है नेशनल डिफेंस, यानी कि हमारी आर्मी के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। तो जो गन पाउडर है या टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ठीक है, ये जो है आपके केमिकल वेपन्स में क्या होता है, विद केमिकल वेपन्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपके वेपन्स के अंदर यूज़ होते हैं, और ये सारे क्या हैं, आपके केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर नेसेसरी फॉर नेशनल डिफेंस, और ये क्या है, नेशनल डिफेंस के लिए आपकी ज़रूरी चीज़ें, सबसे नेसेसरी है ना। वेपन्स नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है मेटल्स। द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन डेवलपिंग वेरियस मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर। सबको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम करते क्या हैं, मेटल्स ओर्स से मेटल को अलग करते हैं, ठीक है। और जो मेटल्स आपके डे टू डे लाइफ में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, ये आप किसके लिए यूज़ करते हो, ज्वेलरी के लिए, सिल्वर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट यानी कि मेटल्स भी किस पे डिपेंड हो गए फिर,
केमिस्ट्री पे। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम जो है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट ओर से, ठीक है, तो जिसकी हम क्या करते हैं फॉइल्स वगैरह बनाते हैं, और भी चीज़ें हम वायर्स वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, राइट। तो एल्युमिनियम क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है मेटल का। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज। क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि वेरियस एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोयल, पेट्रोलियम, सीएनजी एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स अगर हम बात करें कोयल की या पेट्रोलियम की, तो इनको भी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर आप ओर से इसको क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही है। अगर इसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स इसमें क्या है, केमिस्ट्री का यूज़ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मेरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कोयल इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोयले का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। पेट्रोल, डीजल एंड बिटुमिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, और ये तीनों चीज़ हमें किससे मिलती हैं, पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम को हम किससे अलग करते हैं, और से। नेक्स्ट इसके अंदर एक नोट आता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सबको पता है कि HCl सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, ठीक है। तो ये आपकी स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारी क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हेल्प करता है। एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, और एंजाइम्स भी आपकी बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। हार्मोन्स आर ऑल्सो केमिकल सब्सटेंस, जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट है वो भी क्या है, आपके एक केमिकल सब्सटेंस है। अब कुछ केमिस्ट्री का इतना यूज़ पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, कुछ ना कुछ उसके डार्क साइड भी है, मतलब उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंपॉर्टेंस है मीन्स एडवांटेजेस हैं, और अगर इम्पोर्टेंस नहीं है मीन्स उसकी कुछ ना कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि डेडली एक्सप्लोजिव्स आर मेड विद द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जितने भी आपके एक्सप्लोजिव्स यानी कि बम्स वगैरह हैं, वो भी किससे बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करके, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके, मतलब RDX हो गया, एटम बम हो गए, हाइड्रोजन बम हो गए, ये सारा का सारा क्या है आपका, डिसएडवांटेज भी तो है, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्म्स द एनवायरनमेंट, और जितना ज़्यादा आप क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन को तो इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, राइट। क्योंकि सॉइल, अगर एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप इतना ही ज़्यादा एक्सेसिव में यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी ना। कुछ लंबे टाइम के बाद वो क्या है, वहाँ पे फर्टिलिटी इतनी डिक्रीज़ हो जाएगी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपकी क्रॉप बिल्कुल भी नहीं होगी। वेरियस केमिकल्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स में हार्म द स्किन एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स, और कुछ ऐसी केमिकल्स हैं जो आप कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं या फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, वो दोनों भी आपको क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। किस टाइम पे, आपकी स्किन को या आपके अदर बॉडी पार्ट्स को अंदर जो है वो हार्म कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी होता है कि हर किसी की बॉडी सेम रिएक्ट करे, ठीक है, किसी को सूट करते हैं और किसी को सूट नहीं करते। तो इट मीन्स क्या है कि ये सारी की सारी क्या थी, मेरी केमिस्ट्री की डार्क साइड थी। चलो आज यहाँ आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीटेड, यानी कि जो हमारे बेसिक्स हैं केमिस्ट्री का वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।